उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज योगी सरकार को चाय पर बुलाया है। शाम को 4 बजे के करीब सीएम योगी अपने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ में राजभवन पहुंचेंगे और यूपी में दूसरी बार योगी सरकार के गठन के बाद ये सरकार के मंत्रियों के साथ में राज्यपाल की पहली हाई टी है और इस टी पार्टी में सरकार के सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल होंगे। खबर यह है कि इस दौरान सरकार के 100 दिनों के कामों की चर्चा भी होगी। सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ में राज्यपाल को सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां भी बताएंगे। अगले 6 महीनों के कामों की जो कार्य योजना बनी है उसको भी बताया जा सकता है। तो देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत वर्ष महोत्सव मना रहा है। सीएम योगी ने इसकी तैयारियां कर ली हैं और राज्यपाल के सामने भी अमृत वर्ष महोत्सव के बारे में चर्चा होगी। तो आज अहम बैठक ही रखी गई है। राज्यपाल ने बैठक बुलाई है। सभी मंत्री इस बैठक में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंचेंगे। जो 100 दिन का कार्यकाल है अब तक का सरकार का, उसकी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। संदीप मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, राज्यपाल ने आज अहम बैठक बुलाई है, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने सभी मुख्यमंत्री सहित उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, सभी मंत्रियों को जो है आज जो है टी पे बुलाया है, यानी कि चाय पे चर्चा के लिए उन सभी को राजभवन में आमंत्रित किया है। और सभी मंत्री 4 बजे के आसपास जो है राजभवन पहुंचेंगे। वहां पर पहुंच करके आनंदीबेन पटेल जो हैं, जो राज्यपाल हैं, वो मुख्यमंत्री जी का उनको चाय पे निमंत्रण दिए हैं तो उन्हें बुलाएंगी और उन्हें चाय पे चर्चा होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो कार्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मुख्य रूप से क्या धाराएं दी जा रही हैं, उस पे हो सकता है कि चर्चाएं हो सकती हैं। ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 100 दिन पूरी हुए हैं, यानी कि योगी सरकार के पार्ट 2 के समय पूरे होने पर 100 दिन होने पर उन क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, वो राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे। इसके साथ ही साथ में जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उनकी आखिर क्या गाइडलाइन होंगी उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर कैसे विकास की धारा को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश को अन्य प्रदेशों की तुलना में और अच्छा बनाया जाए। इस मुद्दे को लेकर के भी बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जो रोड टैक्स वगैरह बात होती है, जो अभी हाल ही में जो बजट में रखा गया था, उन चीजों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है वो पूरी वहां पे मौजूद रहेगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो काफी अहम होने वाला है आज की मुलाकात। और इस चाय पे चर्चा होने के बाद से बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर राज्यपाल जिसे जो मुलाकातें हुई हैं, यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक रूप की थी या सिर्फ चाय पे चर्चा थी या कुछ और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करने के लिए राज्यपाल महोदय ने उनको बुलाया था। जी, तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि यह हाई लेवल टी पार्टी, संदीप। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हाई लेवल की पार्टी है, हाई लेवल की चाय की पार्टी है। तो इस हाई लेवल की पार्टी पे आखिर कितनी चीजें निकल के आती हैं, ये भी बड़ा विषय होगा। और ये समझने वाली बात होगी कि जिन चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिन पे विकास की धारा को और तेजी से लाया जा सकता है। और इसी कड़ी की अगर बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक के थ्रू जो है A++ का मिला है इस बार। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय को एक अच्छा अवार्ड मिला है। उस पे भी उसकी ये भी एक खुशी है, बड़ी खुशी है। इस पे भी चर्चा की जा सकती है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां की चर्चाएं हर जगह होती हैं और इस विश्वविद्यालय को नेक के माध्यम से अगर देखा जाए तो जोड़ा गया है और उसको AA+ मिला हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि राजनीति की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश लखनऊ विश्वविद्यालय जो एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, राजनीति के बहुत से बड़े
नेता हैं जो वहां से निकल करके राजनीति में बड़े बड़े कदम रखे हैं और बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं। तो यानी कि ये भी एक बड़ा विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को एक नेक के थ्रू जो है डबल प्लस मिला है। तो निश्चित तौर पे इस पे भी चर्चाएं की जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो कार्य योजनाएं हैं उन योजनाओं को आगे कैसे बढ़ाते हैं उस बिंदुओं पर भी बातचीत रखी जाएगी। हालांकि 4 बजे का समय दिया गया है मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को मिलने के लिए, यानी कि चाय पे चर्चा करने के लिए। तो 4 बजे के बाद से सभी आना जाना शुरू हो जाएंगे और यानी कि 6 बजे तक इस बैठक को समाप्त किया जाएगा और इसके बाद से क्या कुछ निकल के आएगा ये सबसे बड़ा विषय होगा। जी, और खासकर जो अमृत वर्ष महोत्सव है उसके बारे में भी चर्चा होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चाओं में ये भी है संदीप। देखिए निश्चित तौर पे अगर उत्तर प्रदेश में बड़े भव्य तरीके से जो अमृत महोत्सव है इस बार मनाया जाएगा और लगातार जो है योगी सरकार इस पे काम भी कर रही है, चर्चाएं भी कर रही हैं। और इसके साथ आज़ादी महोत्सव जो 15 अगस्त को होने वाला है उसमें हर घर तिरंगा को लेकर के भी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 2 करोड़ के अधिक बजट जो है वो पास किया है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इनके साथ ही साथ में तिरंगा, हर घर तिरंगा लहराने की बात कही गई है, तो हर घर तिरंगा लहरेगा उसको लेकर के भी चर्चाएं की जा सकती हैं। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो कार्यनीति है इन सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। अमृत महोत्सव एक बड़ा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इन सारे बिंदुओं को लेकर के भी अब राज्यपाल महोदय भी हो सकता है कि चर्चा करें और आने वाली जो योजनाएं उन पे भी बातचीत करती नजर आएंगी। लगभग 4 बजे का समय संदीप बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू होगी। जो राज्यपाल ने बैठक बुलाई है मंत्रियों की, मुख्यमंत्री उसमें पहुंचेंगे। अभी से क्या तैयारी, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी कुछ ही देर पहले जो है स्वतंत्र देव की एक बैठक चल रही थी जिसमें सभी मंत्री भी पहुंचे हुए थे और उनके दोनों राज्य मंत्री हैं वो भी लखनऊ में आ चुके हैं, जो कि जो उत्तर प्रदेश के जो अन्य जनपद हैं जहां पे राज्य मंत्री हैं उन सबको भी लखनऊ बुला लिया गया है, क्योंकि बैठक में राज्यपाल के यहाँ टी स्टाल जाना है। तो निश्चित तौर पर जो अन्य जो राज्य जिले हैं जहाँ पे राज्य मंत्री रहते हैं उनको भी लखनऊ बुलाया गया है और वो भी आमंत्रित हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट की बात की जाए क्योंकि इसमें राज्य मंत्री भी आते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आते हैं। तो निश्चित तौर पे 3 मंत्री और सभी को बुला लिया गया लखनऊ में। और लखनऊ पे इनकी आज 4 बजे की बैठक है, तो निश्चित तौर पे 3:30 और 3:45 के आसपास मंत्रियों का आना जाना वहां पे शुरू हो जाएगा और लगातार राजभवन के जो गेट नंबर 2 हैं उनके रास्तों को खोल दिया गया है। वहां पर से सभी मंत्री जो है एंट्री करेंगे और उसके बाद अंदर जाकर के एक बैठक करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठक को लेकर भी अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।